नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमने 3 लिमिट स्विच वाली मशीन का जो प्रोग्राम आपको बना के दिखाया है, तो उसमें हमारे एक दोस्त का कहना है कि इसका डायग्राम भी हमें दो। तो दोस्तों हमारे पास में किसी मशीन का कोई जेन्युइन डायग्राम नहीं है कि जिससे हम आपको दिखा सकें, लेकिन जितना काम हमसे आता है उसका डायग्राम हम आपको इस बोर्ड पर भी बनाकर दिखा सकते हैं और वही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अगर आपकी समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना। हम अपने इसके लिए हम अपने आप पे फिर वर्क करेंगे कि हमने क्या कमी इसमें छोड़ दी है और किस तरह से आपको समझाया जाए। वैसे हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों कि 100% आपको सही तरीके से समझाया जाए और आसानी से समझाया जाए। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हमने आपको बता दिया हमारे पास में ऐसे हम 220 वोल्ट की कॉइल कहते हैं क्योंकि हमारे पास में प्रयोग करने के लिए यहाँ पे 220 वोल्ट की रहती है, लेकिन 415 वोल्ट की कॉइल, ऑपरेटिंग कॉइल अधिकतर हमें मिलती है साइडों पर। जो मशीन हमारे पास में रहती है उनमें 415 वोल्ट की कॉइल मिलती है। तो हम स्टार्टिंग में पहले देख लेंगे कि इसका पावर डायग्राम आप सबको पता है कि कैसे बनता है। एक बार मैं उसको बना करके इसको मिटा देता हूँ फिर इसमें। तो यहाँ से जैसा R, Y और B ये 3 प्रोग्राम आते हैं और यहाँ से ऐसे इसमें ये कोई कॉन्टैक्टर है और यहाँ पे एक ये फॉरवर्ड हो गया और ये यहाँ पे फिर रिवर्स का हो गया एक। तो आपको ये सब पता है कि यहाँ जो जैसे है वैसे ही हम इसको मिला देंगे। इसमें ऊपर हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इसमें हम चेंज कर देते हैं, लेकिन इसको ऐसे मिला देंगे हम। और फिर मोटर के लिए हम यहाँ से, या तो आप यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, बात एक ही है। तो इसमें इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये पावर डायग्राम सब पे आता है और लगभग सब सीख भी गए होंगे। जिस पे नहीं आता था वो भी सीख गए होंगे। तो इसको हमें ज़्यादा डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये मोटर का हो जाता है, ये मोटर को। तो बंदा कहाँ फंसता है? पावर डायग्राम में बिल्कुल नहीं फंसेगा, कंट्रोल डायग्राम में फंसेगा। तो वहां पे दिक्कत आती है क्योंकि वो प्रोग्राम सबकी समझ में नहीं आता है। तो हमें कंट्रोल पे ध्यान देना है, पावर डायग्राम में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम जो A2 वाली लाइन है ये पूरी कर लेंगे कि हमें यहाँ पे हमने 415 वोल्ट यानी एक फेज दे दिया है, ठीक है। तो अब दूसरी लाइन हम यहाँ से भी हमने फेज शुरू किया है। तो ये फेज स्टार्टिंग में हमने एक इसमें NC लगता है, इमरजेंसी का, इमरजेंसी NC होता है। तो NC कॉन्टैक्ट लग गया इमरजेंसी। और इमरजेंसी के बाद में फिर यहाँ से हम इसको एक लाइन ऐसे कर देंगे जिससे कि हमें, तो ये लाइन हमने कंप्लीट कर दी। यहाँ पे इसमें से हम कनेक्शन लेते चले जाएंगे। सबसे पहले हम पुश बटन का ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमने पुश बटन ले लिया है। पुश बटन होता है NO, पुश बटन। और ये तो हमने इसको चालू करने के लिए लिया, साथ के साथ ही होल्डिंग सप्लाई भी लेते हैं। तो होल्डिंग सप्लाई क्या ले ली? यहाँ पे ये NC हो गया लिमिट स्विच का, लिमिट का NC हो गया ये, और ये NO होता है यहाँ पे। तो इसको होल्डिंग सप्लाई भी हमने ले ली। और इसके बाद में यहाँ पे NC से होती हुई होल्डिंग सप्लाई कहाँ पे आएगी? वो आपके जो कॉन्टैक्टर 1 है, ये NO कॉन्टैक्ट हो गया और NO हो गया। इसको हम मान लेंगे K1 या C1 लिख देते हैं, NO, C1 का NO। और इसी से ही जो है ना, इसमें हम यहाँ पे पुश बटन भी ले सकते हैं और इसमें फुट स्विच भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसके ही एक ऊपर और एक नीचे यहाँ पे फुट स्विच भी लगा सकते हैं। तो इसी में हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि जो फुट स्विच होता है हमारा, तो वो भी आप इसी में लगा सकते हो। फुट स्विच भी इसमें लगा सकते हो, चाहे तो आप पुश बटन प्रेस करो चाहे फुट स्विच प्रेस करो। तो इसमें अब आप समझने की बात यह है, यहाँ पे ये हमने NO ले लिया है C1 का, कॉन्टैक्टर 1 का। तो इसको हम यहीं पे दे देंगे और यहाँ से फिर सिर्फ एक प्रोग्राम आएगा जो आएगा NC और वो आएगा C2 का। तो ये आएगा NC और ये आएगा C2 का, यानी कॉन्टैक्टर 2 का। तो ये हो गई इंटरलॉकिंग।
और यहाँ से फिर हम ऑपरेटिंग कॉइल में लेंगे। तो ये ऑपरेटिंग कॉइल किसकी है? कॉन्टैक्टर 1 की, जो कि चलता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड की कॉन्टैक्टर की ऑपरेटिंग कॉइल होगी और यहाँ इसको नाम दिया जाता है A2 और इसको नाम दिया जाता है A1। तो अब आप इसे ध्यान से देखें, यहाँ से पुश बटन या फुट स्विच दबाया तो यहाँ से सप्लाई, देखो ये इमरजेंसी के बाद में यहाँ से सप्लाई यहाँ पे टच हुई और इसने यहाँ पे आके ये सप्लाई देते हुए, क्योंकि कॉन्टैक्टर 2 बंद पड़ा है, तो कॉन्टैक्टर 2 के NC से होती हुई कॉन्टैक्टर 1 की ऑपरेटिंग कॉइल में चली गई और ये ऑपरेट हो गया। और जैसे ये ऑपरेट हुआ, क्योंकि हमने पुश बटन या फुट स्विच एक बार दबा के छोड़ दिया, फिर इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे जुड़ गया NO में, तो ये यहाँ से फिर लेता चला जाता है और होल्डिंग सप्लाई इसको लिमिट स्विच से मिल जाती है। और लिमिट स्विच तब तक काम करता है जब तक ये कट ना जाए यहाँ से, तो तब तक ये सप्लाई देता रहता है। लिमिट स्विच के NC का प्रोग्राम यहाँ पे हमने समझा दिया। अब इसके NO का प्रोग्राम भी, अब इसी से यहाँ से ही इसका NO वाला एक यहाँ लूप रहेगा इस प्रोग्राम में और दूसरे में वो NO प्रोग्राम रहेगा। तो जब लिमिट स्विच यहाँ तक या इसको काट के इसको जोड़ेगा तो ये सप्लाई हमारे दूसरे प्रोग्राम में पहुँच जाएगी। और वो प्रोग्राम क्या रहेगा? वो प्रोग्राम रहेगा, देखो, या तो यहाँ पे हमारे ये आप NO का एक पुश बटन लगा दो रिवर्स का, ये भी NO होता है पुश बटन रिवर्स का, और ये इसी में जुड़ जाएगा यहाँ पे। और ये प्रोग्राम कहाँ पे जुड़ेगा? ये प्रोग्राम सीधे चला जाएगा यहाँ पे, जैसा हमने होम पोजीशन का NC हो गया होम पोजीशन, ये भी लिमिट है, लिमिट स्विच है ये भी, ये जहाँ पे मशीन आके रुकी रहती है वहाँ का लिमिट स्विच है। तो ये सब प्रोग्राम देखो ये यहीं से जुड़ते चले गए हैं, इमरजेंसी में से जो तार गया वो सब यहीं से जुड़ते चले गए हैं। तो यहाँ से इसकी होल्डिंग सप्लाई रखी रहेगी और ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा यहाँ पे C2 के NO पे, कॉन्टैक्टर 2 के NO पे। तो जैसा पुश बटन दबाएंगे हम या फिर लिमिट स्विच, तो ये इसको प्रोग्राम को यहाँ पे जोड़ देगा। जैसे ये कटा और ये जुड़ गया तो सप्लाई यहाँ पहुँची और इसके बाद में सिर्फ एक प्रोग्राम रहता है जो कि कॉन्टैक्टर 1 का NC, ये इंटरलॉकिंग है। जैसे यहाँ पे किया है कॉन्टैक्टर 2 के NC से, ऐसे ही कॉन्टैक्टर 1 के NC से ये होता हुआ आएगा और तब जाके ये हमें ऑपरेटिंग कॉइल पे मिलेगा कॉन्टैक्टर 2 की। तो ये मिलेगा यहाँ पे A1 पे और ये हो गया कॉन्टैक्टर 2 और ये रिवर्स का है, ये रिवर्स का है। तो अब इसमें इतना प्रोग्राम हो गया। अब इसमें जो जो ऐड करते चले जाएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। देखो ये सिंपल प्रोग्राम हो गया जिसमें हमने लिमिट स्विच, इसमें ये एक ही यूज किया है अभी और एक ही यहाँ पे होम पोजीशन का। अब इसमें दूसरा लिमिट स्विच कैसे यूज करना है वो भी हम देख रहे हैं कि इसमें हमें एक लिमिट स्विच जब ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कट मार देंगे, इसमें यहाँ पे एक स्विच ऐड करेंगे हम। तो स्विच क्या हो गया? वो 2 वे स्विच हो गया, जो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं और इधर ये हो गया और एक यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो हम इसको अलग कलर से ले लेते हैं जिससे कि आपकी सही समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये वाला, ये जो सप्लाई है तो एक बार तो इसमें इधर टच करेगी। जब हम सेलेक्ट करेंगे या तो इधर सेलेक्ट करेंगे या इधर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन हो गया कि ये कौन से लिमिट स्विच को सप्लाई देगा। ये स्विच यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं कि ये सेलेक्टर स्विच है। ये सिलेक्टर स्विच है। एक बार ये इसको से इधर सेलेक्ट करेगा, एक बार सप्लाई को इधर सेलेक्ट करेगा। तो जब तक हम इसको सप्लाई दे रहे हैं तो ये लिमिट स्विच काम करेगा, और अगर इधर दे रहे हैं तो इधर भी एक लिमिट स्विच हम बना देते हैं इसमें। तो इस तरह से ये इसका NC हो गया यहाँ पे, और सेम इसी तरह जैसे इसमें प्रोग्राम है
वैसा का वैसा ही इसमें यहाँ पे बना देते हैं। तो ये लिमिट नंबर 2 लिमिट स्विच, ये भी रिवर्स का ही होता है, रिवर्स का लिमिट स्विच नंबर 2। अब इसमें सप्लाई तो हमने दे दी यहाँ पे, और बाकी के जो 2 पॉइंट है ये हमें इससे लूप करने पड़ेंगे। जैसे इसमें है तो वैसे ही इसको हमें लूप करने पड़ेंगे। तो इसमें नीचे का हिस्सा, इसमें यहां पे हम इसको नीचे का हिस्सा नीचे में ही मिला देते हैं। एनसी इसका सेम रहेगा बिल्कुल, क्योंकि सप्लाई कटेगी, सप्लाई से मेन काम होता है। और यहां पे इसको हम इसमें मिला देते हैं नीचे। तो ये रहेगा इसका NO वाला हिस्सा। ये लिमिट स्विच भी आपको ऐसे काम करेगा। तो जब ये लिमिट स्विच चल रहा है तो इसमें सप्लाई नहीं जा रही है, तो इसलिए ये काम करेगा, यहां से इसमें जुड़ा हुआ है तो तब तक सप्लाई इसमें जाती रहेगी और ये लिमिट स्विच अपना काम करता रहेगा। और लेकिन जब हमने इसको बंद करके इसको इधर जोड़ दिया है तो तब ये लिमिट स्विच काम नहीं करेगा और ये वाला काम करता रहेगा। तो इसमें 3 लिमिट स्विच इसीलिए दिए जाते हैं मशीन में कि जिससे कि हम सेलेक्ट कर सकें कि हमें कौन सी तरफ का लिमिट स्विच काम करना है, क्योंकि कभी कभी एक लिमिट स्विच अगर खराब हो जाए तो दूसरा हम उसका काम में ले लेते हैं, तो ये प्रोग्राम उसका रहता है। अब इसमें बारी आती है आखिरी और एक पॉइंट की, वो होता है आपका ऑटो मैनुअल स्विच। तो ऑटो मैनुअल स्विच कहाँ पे आपको यूज करना होता है वो भी आप देख लो। ऑटो मैनुअल स्विच का प्रोग्राम होता है आपका जो NO पॉइंट है कॉन्टैक्टर 1 का और कॉन्टैक्टर 2 का, यहां पे हमें ऑटो मैनुअल स्विच काम करना होता है। तो इसमें जस्ट यहां पे हम ऑटो मैनुअल लगा देंगे। तो एक का तो इसमें NC ले लेते हैं और एक का ऑटो मैनुअल का NO ले लेते हैं। तो यहां पे ये NC हो गया ऑटो मैनुअल का। तो इसमें से क्या होगा कि स्विच के 2 तार इसमें से ब्रेक करके एक इधर जोड़ दो और एक इधर जोड़ दो, तो ये ऑटो मैनुअल स्विच में चले जाते हैं। यहां पे ऑटो मैनुअल लग गया। अब एक उसमें क्योंकि हम 2 कनेक्टर लगाते हैं, एक NO एक NC, तो अगर सिलेक्टर ऑटो मैनुअल स्विच उस तरह का है कि उसमें दोनों ऑप्शनों को एक बार काटने का ऑप्शन रहे, तब हम उसमें दोनों NC या दोनों NO भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक वाला है तब हमें उसमें एक NC और एक NO लगाना पड़ता है। तो दूसरा हम कहां पे लगा देंगे, यहां पे, क्योंकि होल्डिंग सप्लाई है इसकी यहां पे। तो एक यहां पे लगा देंगे और इसको हम NO लगा देंगे यहां पे। ये NO हो गया ऑटो मैनुअल का। बस इतना प्रोग्राम रहता है। अब इसमें और कुछ नहीं है, ये एकदम कंप्लीट हो गया है। तो आप अगर इसको क्रॉस चेक भी करना चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये फेज दिया है, एक फेज यहाँ से चला गया है। अगर ये 415 वोल्ट की है ऑपरेटिंग कॉइल, तब ये और ये, तब ये प्रोग्राम है। तो इसमें देखो यहाँ से हमने पुश बटन दबाया या फिर फुट स्विच दबाया या पुश बटन दबाया, कोई सा भी आप दबाए, तो ये सप्लाई इसको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से आती हुई इसने ये ऑपरेट कर दिया और जैसे ये ऑपरेट होगा तो ये NO काम करेगा और ये NO ऑटो मैनुअल स्विच से होता हुआ आता है, तो तब जाके चलता रहेगा। और लिमिट स्विच जब कटेगा और यहाँ पे ये जुड़ेगा तो ये रिवर्स कॉन्टैक्टर को चालू करेगा, या तो पुश बटन दबे या फिर ये लिमिट स्विच काम करे, तो तब जाके ये सप्लाई हमें यहाँ पे मिल जाएगी। कॉन्टैक्टर 2 के जो NO पॉइंट है उसके नीचे मिल जाएगी और उससे फिर होती हुई ये इसको स्टार्ट करेगी। जैसे ये स्टार्ट होगा, क्योंकि हम पुश बटन को या फिर लिमिट स्विच को तो जरा सी देर के लिए हम दबाएंगे या फिर वो एकदम टच करके छोड़ देगा, उसके बाद होल्डिंग सप्लाई मिलेगी यहाँ से और उसको फिर होल्डिंग सप्लाई यहाँ से मिलती रहेगी होम पोजीशन के NC से होती हुई। तो वो जब होम पोजीशन पे पहुंचेगी मशीन तो तब ये इसको सप्लाई को यहाँ से ब्रेक कर देता है और तब जाके वो मशीन अपनी जगह पे जाके बंद हो जाती है। तो ये काम इसका लिमिट स्विच का रहता है। तो इतना ही प्रोग्राम था दोस्तों। उम्मीद है कि आपकी समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और प्लीज़ हमारे चैनल SK इलेक्ट्रिकल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी आपको उस पर मिलती रहेगी और अच्छी तरीके से मिलती रहेगी। धन्यवाद।